अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का मौजू सुनकर शायद आपकी भी हैरत की हदें पार हो जाएं। एक 20 साला ऑस्ट्रेलियाई नौजवान ने एक नया मुल्क कायम कर दिया। जी हाँ, एक नया मुल्क। और इस मुल्क के तकरीबन 400 शहरी भी हैं। क्या ये कोई ख्वाब है या कोई सच्चाई? आज हम इस अजीबो गरीब लेकिन हकीकत से भी ज्यादा दिलचस्प दास्तान की तह तक जाएंगे, जहां एक नौजवान ने खुद को सदर करार दे दिया और अपना मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा किया। ये कहानी शुरू होती है डैनियल जैक्सन से, एक 20 साला नौजवान जो असल में ऑस्ट्रेलियावी है और रोब्लॉक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल दुनिया बनाने वाला डिजाइनर भी है। उन्होंने ये ख्वाब सिर्फ 12 साल की उम्र में देखा था। ये शुरू में एक मजाक था, क्या हो अगर हम अपना ही मुल्क बना लें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए ये ख्वाब हकीकत बनने लगा। उन्होंने 2019 में यानी 18 साल की उम्र में फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डीज का ऐलान किया, अपनी खुद साख्ता रियासत का एक खास जंगल नुमा इलाके में जो किसी का नहीं था। तो ये नया माइक्रोनेशन कहाँ वाक़या है? ये एक छोटा सा तकरीबन 125 एकड़ का जंगलाती इलाका है जो डनूबे दरिया के किनारे वाक़या है और क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान में एक सरहदी तनाज़े की वजह से किसी का नहीं समझा जाता, यानी पॉकेट 3 कहलाता है। यहाँ डैनियल ने खुद को सदर करार दे दिया और वर्डिस के निगरान के तौर पर काम शुरू किया। अब ये मुल्क कुछ बुनियादी चीजें रखता है, अपना परचम, एक काबीना, अपना आइन और तकरीबन 400 लोगों पर मुश्तमिल शहरियों की फहरिस्त जो दुनिया भर से दरख्वास्तों के बाद मुंतखब किए गए। मजे की बात यह है कि 15,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। आप हैरान होंगे कि वर्डिस में कौन सी जुबानें बोली जाती हैं। रस्मी तौर पर अंग्रेजी, क्रोशियाई और सर्बियाई जुबानें तस्लीम की गई। यहाँ अदायगी का जरिया यूरो है। वाकई ये अपनी नौयत का एक मुकम्मल मुल्क महसूस होता है। मजीद बरा हर शहरी को एक पासपोर्ट दिया गया। अगरचे डैनियल खुद कहते हैं कि इसे दूसरे ममालिक के सफ़र के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर इसे इस्तेमाल करके दाखिला भी किया है। शहरियों का इंतखाब भी ज़रूरी शोबों जैसे डॉक्टरी, पुलिस या कानून के तजर्बात रखने वालों को तरजीही बुनियादों पर दिया जाता है, क्योंकि नए मुल्क को चलाने के लिए ये सलाहियतें नागुज़ीर हैं। लेकिन ये ख्वाब साफ रास्त पर नहीं है। क्रोशियन हुक्काम ने अक्टूबर 2023 में डैनियल और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया और डैनियल को क्रोशिया में उम्र भर दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डैनियल का कहना है कि अब वर्डिस एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की तरह काम करता है और इन्हें शुबा है कि क्रोशियन हुक्काम ने सरहदों पर निगरानी का निज़ाम नस्ब किया है ताकि सर्बिया से रसाई रोकी जा सके। हालिया सूरत हाल में सर्बिया की हुकूमत ने जुबानी तौर पर दरवाज़ा खुला रखा है और थोड़ी हमायत का इजहार भी दिया है, जिससे डैनियल को मुस्तकबिल में वापस वर्डिस जाने की उम्मीद जीती है। ये अमर वाज़े है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्हें कानूनी कबूलियत नहीं मिली, लेकिन डैनियल का मकसद सियासी ताकत नहीं है। अगर कभी उन्हें तस्लीम कर लिया गया तो वो इंतखाब करवाएंगे और खुद एक आम शहरी बनकर जिएंगे। ये कहानी हमें चंद चीजें सोचने पर मजबूर करती है। एक नौजवान का गैर मुतज़लज़ल जज्बा और तख्लीकी विजन, एक आर्जी सरहदी खला में एक मुल्क का क़याम और रियासतों के माबैन मामूली मगर हकीकी कानूनी पेचीदगियाँ। डैनियल कहते हैं, जब आप एक ऐसे मुल्क में हो जिसे आपने खुद बनाया हो, वो अजीब सी जादूगरी होती है। नाजरीन, ये वाक़या एक हैरान कुन मगर सोचने पर मजबूर कर देने वाला वाक़या है। आपके ख्याल में क्या कोई फ़र्द वाकई अपना मुल्क बना सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।